एक दिन आपके जीवन के अंदर ऐसा आएगा जब परमेश्वर जय के द्वारा आपका अभिषेक करेंगे। कोई दिन आपके अंदर ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपका अभिषेक चंगाई के द्वारा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि जब वो विपत्ति में थे सेवक, वो तो शाऊल जी तो वापस अपने घर लौट जाना चाहते थे, लेकिन खुद एक जो शाऊल जी का सेवक था उन्होंने अच्छी सलाह दी, उनको गाइड किया कि नहीं, हम लौटते नहीं। इस देश के अंदर एक परमेश्वर का जन है, हम उनसे मिल के जाते हैं, वो जो कहते हैं वो वैसा ही होता है और वो बताएंगे कि हमें किधर जाना है। वैसे ही कई बार मनुष्य अपने रास्ते से भटक जाता है, उलझनों में पड़ जाता है, सही मार्ग को चुनने के बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। पर कई लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनते, कई लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें उस सेवक की तरह सही गाइड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं तो तब हम गलत मार्ग पे नहीं चलते, तब हम सही मार्ग पे चल पड़ते हैं। एक इतने बड़े खुदा के पास दास के करीब जाना, पहुंचना, आमने सामने बैठना कोई छोटी बात है जिसका इतना बड़ा आदर मान है, परंतु ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने क्या से क्या योजना बनाई और परमेश्वर शमूएल जी के करीब शाऊल जी को ले आए। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, एक हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, पहला शमूएल 15 से लेके 20 तक। जब हम देखते हैं शाऊल जी के आने से पहले ही यहोवा परमेश्वर ने शमूएल जी को चिता दिया था कि बिन्यामीन देश से एक पुरुष को मैं भेजूंगा और उस पुरुष को तुम मेरे निजी हिस्सा जानकर इज़राइलियों के ऊपर प्रधान बनाकर उसका अभिषेक करना, उसको खड़ा करना, मेरी प्रजा के ऊपर उसको एक प्रधान बना के उसका अभिषेक करना। और मैं अपनी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथों से छुटकारा दूंगा, आज़ाद करूंगा। जो फिलिस्ती बार बार युद्ध करते हैं तो मैं उन फिलिस्तियों के हाथों से अपनी कौम को छुड़ाऊंगा, क्योंकि मेरी जो कृपा की दृष्टि मेरे लोगों के ऊपर हुई है और मैंने अपने लोगों की चिलचिलाहट को सुन लिया। उनकी चिलचिलाहट, उनका रोना चिल्लाना मेरे पास पहुंचा है, इसलिए मैं उनके लिए एक राजा नियुक्त करूंगा। वहां पर शाऊल जी जाकर पूछते हैं और शमूएल जी से पूछ लेते कि यहाँ पर दर्शी कौन है। दर्शी का मतलब है कि उस समय दर्शी उन लोगों को कहा जाता था जो लोग किसी के सवाल का जवाब देते थे, जो प्रश्नों के उत्तर को बताते थे, उनको दर्शी कहा जाता था। तो शाऊल जी शमूएल जी के पास ही जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर दर्शी कौन है। उन्होंने बोला कि दर्शी तो मैं ही हूँ। शमूएल जी ने कहा कि अपनी जो गद्दियाँ हैं उनके बारे में तो चिंता मत कर, वो तुम्हें मिल जाएंगी, उसकी कोई भी चिंता मत कर। शमूएल जी ने उनको बोला कि आप ऊपर चढ़ो और आपके लिए खाना तैयार है। उनके लिए एक अच्छा खाना तैयार करा और साथ ही
एक प्रमुख स्थान पे, एक अच्छे स्थान के ऊपर, एक मेन स्थान के ऊपर उन्होंने 30 लोगों का खाना वहाँ पर किया। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं कुछ नहीं बताता, कल सुबह जो जो तेरे मन में होगा वो सारी बातों को मैं बता दूंगा। और शाऊल जी वहाँ पर रहे। सुबह अर्ली मॉर्निंग शमूएल जी ने उनको उठाया और जैसे उठाया, जैसे वो चलने लगे और शमूएल जी ने कहा जो तुम्हारा सेवक है उसको बोलो कि थोड़ा सा हट कर चले, आगे चले। शमूएल जी ने शाऊल को रोक लिया कि मैं तुझे वचन सुनाऊंगा। जैसे ही वो सेवक आगे चला गया और शाऊल जी को शमूएल जी ने परमेश्वर के बारे में जो वचन परमेश्वर की ओर से उन्हें प्राप्त हुआ था वो बात उन्होंने खुदा के दास को कही। उन्होंने कहा कि जो तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, कि जब तुम कल यहाँ से जाओगे तो तुम्हें एक पहले 2 व्यक्ति मिलेंगे, 2 व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे और आपने वहाँ पर जाना है जहाँ पर राहेल की कब्र है, वहाँ पर तुम्हें गद्दियाँ मिल जाएंगी। और दूसरा उन्होंने बताया था कि जो है आपके 3 व्यक्ति आपको रास्ते में मिलेंगे और एक के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे और दूसरे के पास 3 रोटियां होंगी और तीसरे के पास 1 कुप्पा दाखरस का होगा। और तीसरा उन्होंने बताया था कि जब आप आगे जाओगे तो आपको एक नबूवत करने वाला दल मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा, बहुत से लोग होंगे उसमें, वो नबूवत कर रहे होंगे और उनके आगे आगे बंसरी, बीना, डफ, सितार, ये सब कुछ बज रहा होगा और वो लोग नबूवत कर रहेंगे। और उसी समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा बड़े जो बल के साथ उतरेगा और आप नबूवत करने लग जाओगे। जैसे ही उन्होंने पीठ मोड़ी, सारी बातें बताने के बाद, और एक बात और बताई थी, शमूएल जी ने कहा था कि तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा और तुम, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम एक और मनुष्य ही बन जाओगे। ये बात भी कही थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो शाऊल जी के जीवन में ऐसा ही, जैसे ही शमूएल जी ने पीठ को मोड़ा, उसको विदा किया, और उसी समय परमेश्वर का वचन कहता कि उनका, शाऊल का परिवर्तन हो गया। और जैसे जैसे जो बातें शमूएल जी ने कहा था, जितने चिन्ह शमूएल जी ने कहे थे, और सारे चिन्ह एक ही दिन में पूरे हो गए थे, उसी दिन के अंदर पूरे हो गए थे जिस दिन शमूएल जी ने सारी बातों के बारे में भविष्यवाणी की थी। वो सारी भविष्यवाणी उसी दिन ही पूरी होगी। आमीन। इतने बड़े खुदा के दास ने जो कहा, इतनी बड़ी प्रोफेसियां की, वो सारी की सारी जिस दिन कही उसी दिन ही पूरी होगी। आमीन। सारे चिन्ह शाऊल के जीवन में उसी दिन ही प्रकट हो गए। शाऊल जी को पहले कहा था कि तुम्हें राहेल की कब्र के पास 2 व्यक्ति मिलेंगे, जो गद्दियाँ तुम्हें 3 दिन से नहीं मिल गई थी, वो सारी गद्दियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। इसके बारे में बताएंगे कि वो गद्दियाँ मिल गई है। पहली भविष्यवाणी पूरी हुई थी। दूसरी भविष्यवाणी पूरी हुई, शमूएल जी ने कहा था कि तुम्हें 3 व्यक्ति मिलेंगे, जिसके पहले व्यक्ति के पास बकरी के 3 बच्चे होंगे, दूसरे व्यक्ति के पास क्या होगा, 3 रोटियां होगी, और तीसरे के पास 1 कुप्पा दाखरस का होगा। और वो भी शाऊल जी को 3 व्यक्ति मिले। और शमूएल जी ने एक बात और कही थी कि वह उनमें से 2 रोटी आपको देंगे और वो 2 रोटी आप ले लेना। कितनी बड़ी बात है। जैसे जैसे वो बोलते, छोटी से छोटी बात बोली, वो भी पूरी कर दी परमेश्वर। और तीसरा उन्होंने बोला था कि एक नबूवत करता हुआ दल आपको मिलेगा जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे।
और वो भी उतरते हुए मिलेगा, आपको नीचे की ओर आता हुआ दल मिलेगा। जैसे ही वो दल मिलेगा वैसे ही पवित्र आत्मा बल के साथ उतरेगा और आप में परिवर्तन हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा और आप एक और ही मनुष्य बन जाओगे और आप नबूवत करने लग जाओगे। जैसे ही शमूएल जी के पास शाऊल जी गए और शाऊल ने सारी बातें क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने पहले ही चिता दिया था कि आज मैं इस नाम के व्यक्ति को भेजूंगा तेरे पास और उसको मेरी प्रजा का प्रधान बना के अभिषेक करना। शमूएल जी उसके करीब पहुंचे थे जब वो उससे मिले थे और शमूएल जी ने एक कुप्पी तेल की ली और उसके सर के ऊपर उस कुप्पी को ढीलने के बाद और उसको किस किया, उसको चूम लिया और उसको बताया कि परमेश्वर ने अपने खास हिस्से के ऊपर तुझे प्रधान बनाकर तेरा अभिषेक किया, अपनी प्रजा के ऊपर एक राजा बना के, इजराइलियों का राजा बना के तेरा अभिषेक कर दिया है। शाऊल जी का अभिषेक करने वाला शमूएल जी थे जो एक बहुत अच्छा और सच्चा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, एक सच्चा न्यायी भी था और परमेश्वर की राह पे चलने वाला था। कितनी अच्छी बात है जब हमारे जीवन के अंदर हम भी परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में सफल होते हुए देखते हैं। तो एक दिन जब हम परमेश्वर के करीब पहुँचते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारा एक दिन ऐसा आता है जब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं और लोग पवित्र आत्मा से भर देते हैं। एक दिन आपके जीवन के अंदर ऐसा आएगा जब परमेश्वर जय के द्वारा आपका अभिषेक करेंगे। कोई दिन आपके अंदर ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपका अभिषेक चंगाई के द्वारा करेंगे। कोई दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में लाभ ही के द्वारा आपका अभिषेक करेंगे, तो आपके जीवन में लाभ ही लाभ, बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि इस काम के लिए, इस लाभ के लिए परमेश्वर ने आपको ठहरा लिया। जितना आपका लॉस हुआ, इसका शाऊल जी का जितना लॉस हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसके कई गुना जाके परमेश्वर ने उसकी भरपाई कर दी। वो हमारा परमेश्वर जिसने शाऊल की भरपाई की, जिसने अयूब की भरपाई की, जिसने डैनियल की भरपाई की, जिसने अब्राहम की भरपाई की, वो आप लोगों की भी भरपाई करेंगे। आपके सोचने और समझने से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा। और जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर अपने लोगों के संग संग चलता है। जैसे उन्होंने शमूएल जी ने शाऊल जी का अभिषेक किया था और साथ ही साथ उनको ये बोल दिया था कि जब बलपूर्वक आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तब जिस काम का भी तुम्हें करने के लिए अवसर मिले उसको करना, उस काम को करना। जैसे ही हमारे ऊपर हम परमेश्वर के भवन में आते, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ आप लोगों के ऊपर उतरती है, वैसे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को छू रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के योग्य बन चुके हैं। तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अपने लोगों के ऊपर उतारते हैं, अपनी सामर्थ को अपने लोगों के ऊपर उतारते हैं, उनकी सामर्थ उनके लोगों के ऊपर ठहर जाती है। आमीन।